हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस, यानी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला सेंटेंस में ही लिव्स डैश बिहार। यहाँ इन, एट और ऑन में से क्या होगा? तो देखिए, ये बिहार एक राज्य का नाम है जो एक बड़ा जगह है, इसलिए यहाँ इन होगा। किसी बड़े जगह के लिए प्रीपोजिशन इन होता है और छोटा जगह के लिए एट होता है। तो यहाँ बिहार एक स्टेट है, राज्य है, एक बड़ा जगह है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन इन होगा। इसलिए ये सेंटेंस होगा ही लिव्स इन बिहार। नेक्स्ट सेंटेंस में आई लिव चंगपुर। आई लिव डैश चंगपुर। चंगपुर एक छोटा जगह है, इसलिए यहाँ होगा एट। यहाँ होगा एट, यानी ये सेंटेंस होगा आई लिव एट चंगपुर। मैं चंगपुर में रहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस में द फैन इज डैश माई हेड। यहाँ क्या होगा? ये फैन मेरे माथे के ऊपर चल रहा है, मतलब ये फैन मेरे माथे के ऊपर है, लेकिन माथा से टच हुआ नहीं है, सटा हुआ नहीं है, माथे से ऊपर है, इसलिए इसके लिए ओवर होगा। ओवर का मतलब माथे से ऊपर, सटा हुआ नहीं है। अगर सटा हुआ होता तो हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते। तो यहाँ होगा द फैन इज ओवर माई हेड। यहाँ होगा ओवर। He is writing dash a pen। अगर किसी चीज से कोई काम किया जाता है, किसी चीज को साधन के रूप में लेते हुए काम करते हैं, तो वहाँ विथ होता है, इसलिए यहाँ होगा he is writing with a pen। There is a book dash the table। देखिए, टेबल पर एक किताब है, इसका सेंटेंस होगा इस प्रकार देयर इज ए टेबल ऑन द टेबल। यहाँ ऑन होगा क्योंकि टेबल पर जो किताब है वो टेबल से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ ऑन का इस्तेमाल होगा। ही बॉट इट फॉर ₹10। यहाँ फॉर होगा, फॉर। नोट के बाद प्रीपोजिशन फॉर होता है, इसलिए ये बाय का पास्ट टेंस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ही बॉट इट फॉर ₹10। ये सेंटेंस इस प्रकार होगा द बुक वाज रिटन बाय मी। यहाँ होगा बाय, क्योंकि कोई काम अगर किसी के द्वारा हो रहा है तो वहाँ बाय होता है, इसलिए यहाँ होगा द बुक वाज रिटन बाय मी, बाय हिम। नेक्स्ट है ही जम्प्ड डैश द रिवर। इन, इनटू, ऑन, इन तीनों में से क्या होगा? यहाँ होगा इनटू। जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, तो बाहर से अंदर की ओर आने की गति को सूचित जब करता है तो वहाँ इनटू का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ ही जम्प्ड इनटू द रिवर। यहाँ होगा इनटू। नेक्स्ट सेंटेंस में ही केम डैश ट्रेन विथ, ऑन और बाय में से क्या होगा? तो यहाँ होगा ट्रेन, क्योंकि वो ट्रेन से आया था। ही केम बाय ट्रेन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। तो यहाँ बाय, इन, विथ में से क्या होगा? यहाँ होगा बाय आपके, क्योंकि द टाइम इज टोल्ड बाय वॉच। इस तरह से हम याद करेंगे। घड़ी के द्वारा समय बताई जा रही है, इसलिए यहाँ बाय होगा। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, मतलब आपके घड़ी में समय कितना है। ही केम, सॉरी ये आगे वाला है, पहले वाला ही इज सिटिंग डैश द रूम। यहाँ होगा रूम के अंदर
बैठा है, इसलिए किसी के अंदर स्थिति अगर दर्शा रहा है तो वहाँ इन का इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये सेंटेंस होगा ही इज सिटिंग इन द रूम, यहाँ होगा इन। नेक्स्ट सेंटेंस में ही केम हियर ऑन मंडे, ऑन मंडे, यहाँ ऑन होगा। किसी भी तारीख या किसी भी सप्ताह के दिन से पहले ऑन का इस्तेमाल होता है, इसलिए ही केम हियर ऑन मंडे, यहाँ होगा ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस में ही केम डैश 5 ऑफ द क्लॉक। अगर किसी विशेष समय का उल्लेख है तो वहां एट का इस्तेमाल होता है, सिंस या ऑन नहीं, एट, ये वाला होगा। ही केम एट 5 ऑफ द क्लॉक, वो 5 बजे आया था। नेक्स्ट सेंटेंस में आई वॉज बॉर्न इन 1980, यहाँ होगा इन। किसी भी साल या सन से पहले, किसी भी वर्ष, साल या सन से पहले इन का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ होगा आई वॉज बॉर्न इन 1980। नेक्स्ट ही इज डैश रोबी एंड गोपी, वो रोबी और गोपी के बीच में है। तो दो आदमी के बीच अगर कहना है तो वहां बिटवीन का इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज बिटवीन, ये वाला होगा ही इज बिटवीन रोबी एंड गोपी, वो रोबी और गोपी के बीच में है। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो डैश हिम। देखिए अबाउट का मतलब होता है संबंध में, के संबंध में, और पर का मतलब होता है के लिए। यहाँ संबंध में हो सकता है। आई डोंट नो अबाउट हिम का मतलब मैं उसके बारे में नहीं जानता, इसलिए यहाँ होगा अबाउट, आई डोंट नो अबाउट हिम। नेक्स्ट इट इज डैश 10 ऑफ द क्लॉक, तो इट इज, यहाँ होगा अबाउट द, इट इज अबाउट 10 ऑफ द क्लॉक। अब इस समय लगभग 10 बज रही है, इसलिए यहां होगा इट इज अबाउट 10, यहां होगा अबाउट, इट इज अबाउट 10 ऑफ द क्लॉक। नेक्स्ट है द स्काई इज डैश द अर्थ, यानी आसमान धरती से ऊपर है। देखिए ऑन कब इस्तेमाल करते हैं, जब सटा हुआ रहता है, लेकिन ये सटा हुआ नहीं है, धरती से बहुत ऊपर है, इसलिए यहाँ ओवर का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस क्या होगा, द स्काई इज ओवर द अर्थ। नेक्स्ट नवंबर कम्स आफ्टर अक्टूबर। अब आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिफोर का मतलब होता है से पहले। तो यहाँ नवंबर कम्स आफ्टर अक्टूबर, यानी अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, इसलिए यहाँ आफ्टर का इस्तेमाल होगा, आफ्टर। नेक्स्ट है जुलाई कम्स आफ्टर बिफोर अगस्त, अगस्त से पहले जुलाई आता है। बिफोर का मतलब पहले, तो जुलाई पहले आता है, अगस्त से पहले जुलाई आता है, इसलिए यहाँ होगा जुलाई कम्स बिफोर अगस्त, यहाँ होगा बिफोर। नेक्स्ट है ही विल कम डैश द मॉर्निंग, यहाँ इन और एट है ऑप्शन, इनमें से क्या होगा, एट या इन। तो मॉर्निंग से पहले प्रीपोजिशन इन होता है, इसलिए यहाँ इन होगा, ही विल कम इन द मॉर्निंग, वो सुबह के समय आने वाला है या आएगा। सी लिव्स डैश नेपाल, मतलब लिव्स का मतलब रहना, वो रहती है कहाँ, नेपाल में। तो नेपाल एक बड़ी जगह है, इसलिए यहाँ इन होगा। सेंटेंस होगा सी लिव्स इन नेपाल, यहाँ होगा इन। नेक्स्ट है राइस सेल्स एट 12 a किलो,
यहाँ होगा एट। कुछ कुछ याद रखना होगा। देखिए प्रिपरेशन में जो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही याद रहेगा और उतना ही वो मतलब कर पाएंगे। माई सन इज गुड, इन होगा या एट होगा, क्रिकेट। माई सन इज गुड एट क्रिकेट, मेरा लड़का क्रिकेट में अच्छा है, तो यहाँ एट होगा। माई सन इज गुड एट क्रिकेट, मेरा लड़का क्रिकेट में अच्छा है। द वर्क वॉज डन, वो काम मेरे द्वारा किया गया था। तो द्वारा का अंग्रेजी होता है बाय, इसलिए यहां होगा द वर्क वॉज डन बाय हिम। द वर्क वॉज डन बाय हिम, वो काम उसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ही किल्ड द बर्ड बाय ए स्टोन या विथ ए स्टोन, यहां होगा विथ ए स्टोन, क्योंकि पत्थर से मारा गया था उस पक्षी को। द बर्ड ही किल्ड द बर्ड विथ ए स्टोन, यहां होगा विथ होगा। द फ्रॉग इज फॉर माई सिस्टर, यहाँ अबाउट नहीं होगा, फॉर होगा, क्योंकि ये फ्रॉग मेरी बहन के लिए है, तो यहाँ होगा फॉर। नेक्स्ट है आई हैव बीन रनिंग सिंस या फॉर एन आवर, आई हैव बीन रनिंग डैश एन आवर, यहाँ होगा फॉर एन आवर। आई हैव बीन रनिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से लेकर दौड़ रहा हूं, इसलिए यहां होगा आई हैव बीन रनिंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट है शी हैज बीन रनिंग 8 of the clock, she has been running dash 8 of the clock। फॉर और सिंस में से यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा सिंस, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर अभी भी वो दौड़ रही है, इसलिए यहाँ होगा सिंस, SINC, सिंस। 8 बजे से, वो 8 बजे से लेकर अभी तक दौड़ रही है, इसलिए यहाँ होगा सिंस। She has been running since 8 of the clock। नेक्स्ट है I bought the bicycle dash ₹500, यहाँ होगा फॉर। बाय के बाद प्रीपोजिशन फॉर होता है, इसलिए I bought the bicycle for ₹500। नेक्स्ट है he has come dash पटना, इन और फ्रॉम में से क्या होगा, यहाँ होगा फ्रॉम, क्यों फ्रॉम का मतलब होता है से। ही हैज कम फ्रॉम पटना, वो पटना से आया है, इसलिए यहाँ होगा फ्रॉम। नेक्स्ट है व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग डैश द रूम। देखिए यहाँ वो घर के अंदर क्या कर रहा है, तो यहाँ इन होगा, क्योंकि घर के अंदर स्थिति को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ होगा इन। व्हाट इज ही डूइंग इन द रूम, वो घर के अंदर क्या कर रहा है। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज डैश आर्मी, एट और इन में से यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा इन, क्योंकि इन आर्मी, इन नेवी इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि आर्मी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक संस्था है, इसलिए यहाँ होगा इन। माई ब्रदर इज इन आर्मी, माई ब्रदर इज इन नेवी, इस तरह से यहाँ इन होगा। व्हाट इज डैश बॉक्स, इन और एट में से यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा इन, क्योंकि बक्सा के अंदर स्थिति को दर्शा रही है, इसलिए यहाँ होगा व्हाट इज इन द बॉक्स, व्हाट इज इन बॉक्स, बक्सा के अंदर क्या है। नेक्स्ट है द बॉक्स इज मेड डैश स्टील फ्रॉम और ऑफ,
इनमें से क्या होगा, यहाँ होगा ऑफ। मेड ऑफ मतलब बना हुआ है, किसी से बना हुआ है, किसी चीज से बना हुआ है। अगर इस तरह का अर्थ हो रहा है, इस तरह का भाव व्यक्त हो रहा है कि किसी चीज से बना हुआ है, तो यहाँ मेड ऑफ होता है, मेड ऑफ। द बॉक्स इज मेड ऑफ स्टील, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, इस तरह से होता है। तो यहाँ होगा द बॉक्स इज मेड ऑफ स्टील, यानी बक्सा स्टील से बनाया हुआ है या स्टील से बनाया गया है। ही हीट डैश द ट्री, वो पेड़ के पीछे छिपा था। तो पीछे का मतलब होता है बिहाइंड, इसलिए यहाँ होगा बिहाइंड। ही हीट बिहाइंड द ट्री, वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। नेक्स्ट है गिव मी ए किलो डैश राइस, एट और ऑफ में से क्या होगा, यहाँ होगा ऑफ। गिव मी ए किलो ऑफ राइस, इसका मतलब होता है मुझे 1 किलो चावल दे दो। नेक्स्ट है सी डाइड डैश कोलेरा, ऑफ और फ्रॉम में से क्या होगा, यहाँ प्रीपोजिशन होगा, डाई के बाद प्रीपोजिशन ऑफ होता है, इसलिए यहाँ होगा सी डाइड ऑफ कोलेरा, यहाँ होगा ऑफ। सी डाइड ऑफ कोलेरा, वो कोलेरा से मरी थी। ही इज ए मेंबर डैश माई टीम, यहाँ ऑफ और एट में से क्या होगा, यहाँ होगा ऑफ। ही इज ए मेंबर ऑफ माई टीम, वो मेरा दल का एक सदस्य है, इसलिए यहाँ ऑफ होगा। आई एम नॉट डैश हार, बिसाइड्स और अगेंस्ट में से क्या होगा, यहाँ होगा अगेंस्ट, ये वाला होगा अगेंस्ट। आई एम नॉट अगेंस्ट हार, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं या मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। ही विल कम डैश मंडे, वो सोमवार को आएगा। देखिए हफ्ता के किसी दिन या किसी तारीख से पहले प्रीपोजिशन ऑन होता है, इसलिए यहाँ होगा ही विल कम ऑन मंडे, ये वाला ही विल कम ऑन मंडे, वो सोमवार को आएगा। स्टैंड अप डैश द बेंच, ओवर और ऑन में से क्या होगा, स्टैंड अप ऑन द टेबल, टेबल पर खड़े हो जाओ। जब वो टेबल पर खड़ा हो जाएगा तब वो टेबल से उसका पैर सटा हुआ रहेगा। जब सटा हुआ रहता है तो वहाँ ओवर नहीं ऑन का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए यहाँ होगा ऑन। स्टैंड अप ऑन द बेंच। नेक्स्ट है ऑल डैश वन और किल, इन और बाट में से क्या होगा, यहाँ होगा बाट। इसका मतलब, इसका मीनिंग इस तरह होगा ऑल बट वन और किल, एक को छोड़कर सबकी हत्या कर दी गई, इसलिए यहाँ होगा ऑल बट वन और किल। नेक्स्ट है द अम्ब्रेला इज डैश माई हेड, ऑन और ओवर में से क्या होगा, यहाँ होगा ओवर, क्योंकि छता मेरे माथा से सटा हुआ नहीं है, माथे के ऊपर है, इसलिए यहाँ होगा ओवर। सेंटेंस क्या होगा, द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इट इज 5 डैश 11, 2 और बाय में से क्या होगा, यहाँ होगा इट इज 5 to 11। क्यों होगा, इसका मतलब होता है इट इज 5 to 11 का मतलब होता है 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। जैसे इट इज 1/4 to 10, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, इसलिए यहाँ 2 होगा। 2 इट इज 5 to 11, यानी 11 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।